जय महाराज जी की। आज का दिव्य अनुभव है, शिव को प्रकट करना ही होगा। यह अनुभव है उषा पुनेरा का, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड की रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। मेरा दिव्य अनुभव बहुत विशाल समुद्र के दृश्य से आरंभ हुआ। समुद्र के बीचों बीच गुरु महाराज जी सफ़ेद कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान हैं। महाराज जी के नेत्र मूंदे हुए हैं और पदासन लगाए हुए वे ध्यान में लीन हैं। तभी मुझे समुद्र की लहरों में भगवान शिव की विशालकाय मूर्त कभी लहरों में डूबती और कभी बाहर की ओर आती नजर आई। उस मूर्त के एक ओर प्रचारक भाई उपस्थित थे और दूसरी ओर प्रचारक बहनें। सभी उस मूर्त को लहरों से बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हुए थे। भले ही उस समय गुरु महाराज जी ध्यान में लीन थे, लेकिन उनका मार्गदर्शन अब भी उनके शिष्यों को भीतर से प्राप्त हो रहा था। उनके भीतर से निरंतर यह आवाज़ आ रही थी, तुम्हें कोशिश करनी है, तुम्हें इस मूर्त को बाहर निकालना ही निकालना है, शिव को प्रकट करना है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, बस निरंतर कोशिश करते रहो। समुद्र के भीतर इस प्रकार कई साधक प्रयासरत थे। थोड़ी ही देर में समुद्र के आसपास भी हम जैसे कई सेवादार व ब्रह्मज्ञानी साधक भी उपस्थित हो गए। हम सभी आंखें बंद कर महाराज जी से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस मूर्ति को निकालने में इन सब की सहायता करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। तभी देखा कि वह मूर्ति फिर से डूबने लगी। यह देख महाराज जी बोले, क्या तुम सब हार गए? याद रहे, आशुतोष के साधक कभी हार नहीं सकते। तुम्हें शिव को प्रकट करना ही होगा। यह समझ लो कि इस मूर्त का बाहर आना मानव नवयुग के आरंभ का सूचक है। इसे तुम्हें निकालना ही होगा, नवयुग को इस धरा पर लाना ही होगा। तभी एक स्वामी भैया कहते हैं, महाराज जी हम इसे बाहर ला पाने में असफल हो रहे हैं, हम आपकी आज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तब महाराज जी कहने लगे, यह नवयुग के आने का प्रतीक है। तुम्हारी जो ध्यान साधना सुमिरन है, उसी के बल से तुम लोग इस मूर्त को बाहर निकाल सकते हो। इतनी ध्यान साधना, इतना सुमिरन करो कि यह मूर्त बाहर आ जाए। अपने भीतर ऐसा बल पैदा करो। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय महाराज जी की जरूर लिखिएगा। जय महाराज जी की।